हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक यानी ई कॉमर्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम, आप ध्यान दीजिएगा। तो हम ई कॉमर्स को इस अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। व्यवसाय से व्यवसाय यानी बिजनेस टू बिजनेस, व्यवसाय से ग्राहक या उपभोक्ता बिजनेस टू कंज्यूमर, ग्राहक से व्यवसाय कंज्यूमर टू बिजनेस, ग्राहक से ग्राहक कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ग्राहक से सरकार बिजनेस टू गवर्नमेंट, मध्यस्थ के माध्यम से यानी डिजिटल मिडलमैन, एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स। इन्हें शॉर्ट फॉर्म से भी बुलाते हैं जनरली, यानी फेमस है उस अकॉर्डिंग B2B, B2C, C2B, C2C, B2G। ओके, सो हम डील करते हैं इसे वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवसाय से व्यवसाय यानी बिजनेस टू बिजनेस या B2B बोल सकते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में। इसमें इंटरनेट के थ्रू कोई एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे बिजनेस इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट करता है एंड कमर्शियल या बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं इसमें। ओके, सो ई कॉमर्स के थ्रू B2B ने यानी बिजनेस टू बिजनेस ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस की है। इससे ऑब्वियसली ह्यूमन जो लेबर है यानी लोगों का जो टाइम है वो बचता है, मेहनत बचती है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होता है। इसके थ्रू काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड हुई है बिजनेस एंड ट्रेडिंग के सेक्टर में, जैसे रॉ मटेरियल टाइमली मिल जाना, ऑर्डर टाइम से या फास्ट वे में प्लेस हो जाना, फंड्स ट्रांसफ़र इजीली हो जाना विदाउट कंज्यूमिंग टाइम, इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, स्टॉक मैनेजमेंट, ये सब जो बेनिफिट हैं ये मिले हैं। B2B बिजनेस में हमारे यहाँ से मारुति इंडस्ट्री, काइनेटिक, टेल्को एंड बजाज ऑटो, ये सब जो हैं ये B2B बिजनेस में बहुत ही सक्रिय हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है व्यवसाय से ग्राहक यानी बिजनेस टू कस्टमर, इसे शॉर्ट में B2C बोला जाता है। इस तरह के ई कॉमर्स में जो बिजनेस इंस्टीट्यूशन होते हैं या कंपनी होती है वो कस्टमर के उसके और कस्टमर के बीच में प्रोडक्ट या सर्विसेज या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। इसके लिए जो सेलर है वो कंपनी को अपनी एक वेबसाइट बनानी होती है। वेबसाइट में कंपनी एंड कंपनी के प्रोडक्ट रेंज, प्राइजेस, इन सब की इंफॉर्मेशन होती है। इस वेबसाइट के थ्रू कंज्यूमर्स जो है वो कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गुड्स को परचेस करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो साथ ही साथ ये जो वेबसाइट होती है इस पर कंज्यूमर्स के लिए स्पेशली कस्टमर केयर सपोर्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। B2C ये एक इनडायरेक्ट ट्रेडिंग होती है बिटवीन बिजनेस इंस्टीट्यूशन एंड कंज्यूमर। इसमें ऑनलाइन मीडियम से डायरेक्ट सेल्स होता है, सेलिंग होती है। अगर हम बात करें तो जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब जो हैं ये इसी टाइप से बिजनेस करते हैं। ओके, जैसे इंडिया में भी amul.com जो है, अमूल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को B2C के अंतर्गत ही इसके थ्रू कस्टमर्स को गुड्स जो है वो सेल किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद ग्राहक से व्यवसाय यानी कस्टमर टू बिजनेस, इसे शॉर्ट में C2B बोला जाता है। कस्टमर से बिजनेस ई कॉमर्स की एक ऐसी फैसिलिटी है
जिसमें ऐसे सर्विसेज या ऐसे प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं जो एक कंज्यूमर किसी बिजनेस को सेल करना चाहे। इसमें कंज्यूमर के थ्रू स्पेशल सर्विस या प्रोडक्ट को कुछ फिक्स प्राइस पर उनके थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। एंड अगर हम C2B ई कॉमर्स का एग्जांपल देखें तो mobshop.com जो है ये ऐसी कंपनी है जो इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है इसके बाद ग्राहक से ग्राहक यानी C2C। इस ट्रेडिंग प्रोसेस में जो दोनों पार्टीज़ इंक्लूड होती हैं वो दोनों ही कंज्यूमर साइड के होते हैं। इसमें उस टाइप के गुड्स का परचेज एंड सेलिंग किया जाता है जिसके लिए कोई बिजनेस स्टैब्लिश नहीं है। ओके, इसमें जो सेलर है वो इंटरनेट के थ्रू इसमें जो सेलर है वो इंटरनेट के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर बायर को के साथ कांटेक्ट कर सकता है कैश बेसिस पे, या फिर गुड्स के बदले गुड्स जो हम बोलते हैं गुड्स को एक्सचेंज करना, ये वर्क किया जा सकता है। जैसे पुराने क्लोथ्स या बुक्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। ये एक बहुत ही फेमस सिस्टम है। ओके, जनरली होता है जैसे किसी को कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो इंटरनेट पे सर्च करके बोल सकता है कि मुझे ये वाली बुक चाहिए, इस ऑथर की ये बुक चाहिए, किसी के पास हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो वो पैसों के बदले या फिर किसी और बुक को एक्सचेंज करके वो बुक ले सकता है। नेक्स्ट इसके बाद व्यवसाय से सरकार यानी B2G ई कॉमर्स में जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज होती है उनको प्रोडक्ट सर्विसेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ई कॉमर्स के थ्रू। प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को कम करने के लिए या परचेजिंग करने के लिए या फास्ट वे में कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ई कॉमर्स का लार्ज स्केल पर यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट इसके बाद मध्यस्थ के माध्यम से यानी डिजिटल मिडलमैन। जब ऑनलाइन ट्रेडिंग में बायर एंड सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है तो ई कॉमर्स में इसे डिजिटल मिडिलमैन बोला जाता है। यानी जो बायर एंड सेलर है उन दोनों के बीच का कांटेक्ट ऑनलाइन कोई और पर्सन करवाता है, ट्रेडिंग करवाता है या ट्रांजैक्शन करवाता है। तो जो भी कंपनी या जो पर्सन ये वर्क कर रहा हो उसे डिजिटल मिडिलमैन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ई कॉमर्स में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि कमीशन के बदले में डिजिटल मीडियम से बायर एंड सेलर का जो कांटेक्ट करवाती है और ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स में को हम मोबाइल ई कॉमर्स बोल सकते हैं। इसमें वायरलेस जो इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, हैंडल्स, कंप्यूटर्स, इन सब के थ्रू ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। प्रेजेंट एज में जो इवन नॉर्मल पब्लिक जो है वो भी इसका बहुत ही लार्ज स्केल पर यूज़ कर रही हैं बिकॉज़ मोबाइल, लैपटॉप ये बहुत ही नॉर्मल एंड जनरल डिवाइसेस हो चुके हैं जिनके थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का वर्क बहुत ही नॉर्मली किया जाता है। ओके, सो ये सब थे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। होप सो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।